आगरा करणी सेना की कोर कमेटी की एक अहम बैठक होटल ब्लू हेवन, आगरा में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने की। बैठक में संगठन की वर्तमान रणनीति, आने वाले समय में देश विरोधी ताकतों से निपटने की तैयारियों और संगठनात्मक विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए इस कांड के विरोध में आवाज उठाने वाले एक मुस्लिम युवक का विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हर सच्चा हिंदुस्तानी हमारा भाई है। जो भी भारत की अखंडता और संप्रभुता के पक्ष में खड़ा है, हम उसके साथ हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि करणी सेना देश में पाकिस्तान समर्थित किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ हर मोर्चे पर डटकर खड़ी रहेगी। बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री विदुषी सिंह ने कहा कि करणी सेना की महिला इकाई भी पूरी तरह से सक्रिय है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर संगठन हर तरह से तैयार है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को संगठन की प्राथमिकता बताया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजीव चौहान ने जानकारी दी कि करणी सेना का कार्य अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है और संगठन की पहुंच विदेशों तक हो गई है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से आए पदाधिकारियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए कहा कि यह एकता ही करणी सेना की असली ताकत है। बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए हर संभव कदम उठाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संगठन के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप जल्दी आ रहे थे तो इसलिए सब मामला राजीव चौहान आज की बैठक की जो व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक, अगर युद्ध की स्थिति देश में बनती है तो मैं उत्तर प्रदेश के मित्रों को कहना चाहता हूँ और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को कहना चाह रहा हूँ, ब्लड डोनेशन कैंप लगाने शुरू कर दें। कारण मेरे को डॉक्टर साहब ने बताया जिनके हॉस्पिटल में ये एडमिट थे कि भैया बहुत बुरी तरह से मारा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, राणा सांगा के घर में रविदास जी का मंदिर है। रविदास कौन थे? अम्बेडकर साहब के तो गुरु थे, मीरा जी के भी गुरु थे। राणा सांगा के परिवार की है मीरा, वो पूजा करते हैं रविदास जी की, क्योंकि कृष्ण से भक्ति का रास्ता दिखाने वाला अगर कोई संत था तो रविदास जी। ऐसा क्या खेल किया कि आगरा में ही करणी सेना दिखाई सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है और दादा को बार बार आना पड़ रहा है। इस बात के लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्मू जी का, फिर मैं धन्यवाद करती हूँ रावल जी का, पूजा मैम का और जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और इस बात का साथ ही साथ वादा करती हूँ कि आगरा जिला, आगरा ब्लड जोन हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए तैयार है। बस आप एक दिन पहले हमें सूचना दें, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आपका हमेशा तहे दिल से स्वागत करेंगे। और तुम मुझसे ज़्यादा बढ़िया बढ़िया लिखते लौंडे की गांड देखो कमजोर हो गई है, आगे निकल गई है। देख ना, मैं जा रहा हूँ घर। अब फिर रुक जाए। करणी सेना के आप सुनील यादव ने भी आज किसान शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष हो गए थे। मुकेश रावल है, अलीगढ़ से हैं। आप कहाँ से यादव हैं? फिरोजाबाद से। अलीगढ़ से मुकेश रावल हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हर्षवर्धन हमारे यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, अलीगढ़ से। पूजा बंसल हैं, मेरठ की हैं, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं करणी सेना में। रीना चौहान प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग यूपी है। राखी गर्ग हैं, दिल्ली से हैं और राष्ट्रीय महामंत्री है करणी सेना के। शाली गोयल हैं, बहुत बड़ी, ये दोनों बैठे हैं ना, बनिया लोग व्यापारी के साथ, तो ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं। शाली जी कई हॉस्पिटल हैं। विदुषी आप ही के साथ की बेटी हैं और विदुषी के हस्बैंड हैं मीनू जी, आप सब जानते हैं। तोमर बैठे हैं, आप करणी सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं गाजियाबाद से।
आज आपको हमने एक वीजा दिया है ब्रज क्षेत्र का प्रदेश अध्यक्ष रमेश चौहान जी। आप भी मैंने कहा ये कहाँ है लड़के? हाँ ये तो इनको ढूंढ रहे हैं। ये शिवाज चंदेल हैं, कानपुर से हैं और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है। चेतन पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है और मोहित अग्रवाल दिल्ली से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। संदीप सिंह को बढ़ावा करते हैं। ये हमारे व्यापार शक्ति के अध्यक्ष हैं। तो आज कोर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक कस्बे के अंदर संगठन कैसे मजबूत हो उस पर चर्चा करने के लिए आज हमने बैठे। आज संगठन कैसे और आगे बढ़े। हमारे करीब 17 लाख सदस्य हिंदुस्तान के अंदर कर्मी सेना के रहते हैं और हम चाहते हैं कि 17 लाख में से बैठ जाओ बैठो, हम चाहते हैं 17 लाख को 27 लाख हम 2 महीने के अंदर कैसे हो। हम चाहते हैं 27 लाख को फिर हम और आगे कैसे बढ़ाएं। ये जो संगठन है ये केवल बातें नहीं करता। अगर हम रजिस्टर्ड एक शब्द बोल रहे हैं तो हम लोग 12A, ATG, CSR ये सारे सर्टिफिकेट्स लेके काम करते हैं। हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले, बेरोजगार महिलाएं जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको रोजगार कैसे मिले उसकी भी हम चिंता करते हैं। गरीब जैसे हम उसको गरीब ना कह के सौभाग्यशाली बेटी है जिनके पेरेंट्स उनकी शादियाँ नहीं करा पाते, उनको उनकी शादियाँ कैसे व्यवस्थित हो, उन्हें कैसे सेवा कर सके, इस प्रकार के काम हम करते हैं। परंतु अभी जो देश में हालात चल रहे हैं उसको लेकर आज हमने कर्मी सेना में एक आह्वान किया है उत्तर प्रदेश से कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाना शुरू करें। हालात क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान से हमारा क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये परिस्थितियाँ आगे पता नहीं क्या रूप लेंगी। हम लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप पर ध्यान देना चाहिए, कॉलेज के युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। हमारे सुनील यादव जैसे किसान मोर्चे के हैं, हर्षवर्धन युवा शक्ति की है, महिला शक्ति की रीना चौहान है, पूजा बंसल मेरठ से हैं, ये जो सारे लोग बैठे हैं, राजीव भाई बैठे हैं ब्रज क्षेत्र से, ये सब जो लोग बैठे हैं ये कैसे संगठन में आम जन साधारण को जोड़े। ये मतलब भिन्न भिन्न जातियाँ आपको दिखा, बंसल, गौतम, राजपूत, ये कर्मी सेना एक जाति विशेष का संगठन नहीं है। मेरी पहले भी कई पत्रकारों से बात हुई जा रही है, हम लोग जात पात की बात, मैं सब खासतौर पर सूरजपाल अम्मू जो कर्मी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हो, मैं जात पात की बात नहीं करता। आज इस देश के अंदर जब पहलगाम की घटना हुई तो जात पात की सारी बात करना लोगों ने बंद कर दिया। कारण जिस बात को 9 साल से सूरजपाल अम्मू कह रहा है, हमारे लिए कोई ऊंच कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इस देश में कैसे हम लोग हिंदुत्व को इकट्ठा करें और हिंदुस्तान विरोधी लोगों को कैसे एहसास कराएं कि हम तुमसे कमज़ोर नहीं, क्योंकि जब जब हिंदू जातियों में बटाया देश कमज़ोर हुआ। पहलगाम के अंदर कलमा पढ़वा कर सुना गया, पेंटें उतारी गई, हमारी बहनों को विधवा किया। इससे जघन्य कांड मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी में 37 साल रहा हूँ, दिन दिन पढ़ा हूँ। मैं राजनीतिक क्षेत्र को पिछले लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ चुका हूँ, कर्मी सेना में काम करता हूँ, सेवक के रूप में काम। मेरे बस की राजनीति कमी नहीं है। आपके पास 15 लाख सैनिकों की सेना है, भारतीय सेना, आप क्यों नहीं छोड़ते उनको? पानी बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात। कितने दिन पानी बंद कर दिया? कितने दिन? समझौता आपने रद्द कर दिया, कितने दिन? आप लोग ये जो धारा 370 खत्म करने का बहुत अच्छा काम किया आपने, परंतु क्या एक पत्रकार बहन को लाल चौक पर घेर लिया गया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, हम कैसे मान लें? कश्मीर आज़ाद हो गया। कश्मीर के अंदर अभी उन लोगों को अकल सिखाने की आवश्यकता, कारण कि अब जो इनके घर ध्वस्त हो रहे हैं उससे साबित हो गया कि अभी कश्मीर सेफ नहीं है। ये भारत के सरकार को, भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहते हैं सरकार में बैठा है, मैं संघ प्रमुख के बयान का सम्मान इसलिए नहीं करता कि संघ वाले आज ज्ञान दे रहे हैं। अब ज्ञान सुनने वाला और सुनाने वाला नहीं, अब तो क्रिया की प्रतिक्रिया चाहिए। हम लोग अपने सैनिकों को कह चुके हैं, भारत सरकार हमें मालूम है कि हमें बॉर्डर पे जाने के लिए अनुमति नहीं देगी। सोशल मीडिया पे चल रहा है कर्मी सेना क्या बॉर्डर पे जाएगी, हमको अनुमति दिलाएगी।
भारत सरकार हमसे कहे कि जाओ, हम इस हिंदुस्तान के नागरिक का वोटर है, इनकम टैक्स पेयर है, हम लोग सेना का सहयोग करने के लिए हम लोग बॉर्डर पे नहीं जा सकते, परंतु सहयोग तो कर सकते हैं। मेरे कहने का ये है कि हम लोग चाहे ब्लड डोनेशन के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार से भारत सरकार हमारा सहयोग लेना चाहती है, भारतीय सेना का हम सहयोग करना चाहते हैं, जो हमें काम सौंपेंगे हम करने के लिए। हम लोग फूल जरूर बात करके हुड़दंगबाजी करने वाले लोग नहीं। मैं आपसे ज़्यादा बात इसलिए नहीं कहूँगा कि माहौल देश का अभी बहुत अजीबोगरीब स्थिति से निकल रहा है, नाजुक। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी महबूबा मुफ्ती ने कहा, भैया इनको चुप करो, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है, और वही भाषा अखिलेश यादव बोलते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। ये रक्षा मंत्री मुलायम सिंह रक्षा मंत्री हुआ करते थे, मुलायम सिंह उनके पुत्र हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव रक्षा मंत्री के पुत्र हैं, किसी समस्या का समाधान नहीं है। अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हो, चक्र चलाना भूल गए या कभी चलाया नहीं? मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ, चाहे महबूबा हो, चाहे अखिलेश हो, या इनके जैसे कोई और लोग, इस देश में संकट की घड़ी में ओवैसी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग सरकार के साथ मिलकर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इस देश की सबसे बड़ी सुंदरता है, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता है, सब मिलकर चल रहे हैं। हमारे लिए पहले देश है, और हम लोग इस देश के कानून के, संविधान के साथ इसलिए हैं कि इस समय देश में एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम लोग पाकिस्तान का राज कैसे करें, आतंक का मुकाबला कैसे करें। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ, मित्रों के साथ बैठे थे। मेरा बल्कि पत्रकारों को धन्यवाद भी करना था। मुझे पता है उस कार्यक्रम में व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, पत्रकारों को बैठने की प्रॉपर जगह भी नहीं मिल पाई, परंतु आप लोगों की कवरेज पूरे विश्व में देख ली। आपका धन्यवाद। जो हमसे उस कार्यक्रम में कोई गलती रही हो उसके लिए आपसे अलग से मिलकर मैं बात भी करूँ। तो अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो मुझसे आपकी ओर से क्या समस्या का समाधान हो सकता है, उनकी फसलें नष्ट हो सकती हैं, परंतु हम तो नस्लें खत्म कर रहे हैं, फसलें नष्ट नहीं करना चाहते। हम तो आतंक की नस्ल खत्म करना चाहते हैं। फसल नष्ट करने से क्या होगा? सूखा पड़ेगा। हम तो कहते हैं जो बीज का बोंदिया है उसका पूरा परमानेंट इलाज होना चाहिए। सरकार ने जो पास निर्णय, पता नहीं क्या क्या सोच के यहाँ आए हुए। हमने तो तुमको पाला ही है, जगह दी, सर पे उठाया, मीडिया में, सोशल मीडिया में आपको स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया। परंतु अपने भाइयों से भी देखो, जहाँ की बेटी अपने अब्बा हजूरों से कहो कि जो तुमने हरकत की वो क्या की है। एक शब्द निकला क्या? अटारी बॉर्डर पे एक बच्ची चिल्ला रही थी मेरे पास हाफ सिटीजनशिप है पाकिस्तान की। अरे तुम फुल सिटीजनशिप को जोड़ के हाफ सिटीजनशिप के चक्कर में पड़ गई। मैं बहनों को कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की, इन बहनों को देखें और अपने आप को देखें, पता पड़ जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फर्क। ये पांच ये राजनीतिक विषय है, राजनयिक विषय, इसे कूटनीतिक 5 निर्णय कह सकता हूँ भारत सरकार के। मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की बातों का सम्मान करता हूँ, परंतु अब घर तोड़ रहे हो, 5 के तोड़ दिए, 7 के तोड़ दिए, मीडिया से कह दिया कोई लाइव नहीं दिखाएगा, एक को पकड़ के ला रहे थे लाट। वो हमारे यूपी में पता नहीं क्या बोलते हैं, हरियाणा में करते हैं, वो बास में बांध के ला लगा के क्या बोलता है, कलीता लगा के। इनसे क्या होगा? हम लोग खुश हो जाएंगे, फेसबुक पे शेयर करना, हमने भी किया यही परंतु क्या उन बहनों के आंसू सूखेंगे? क्या उन बच्चों के माँ बाप मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यही सवाल था मेरा कि एक निर्णय है, बहुत मजबूत निर्णय है, वर्ल्ड बैंक के साथ किए गए 1960 के समझौतों के विरुद्ध निर्णय है। ये हल्के निर्णय नहीं है। अटारी बॉर्डर कितने साल पहले बंद हुआ था मुझे बताओ आप? आगा अटारी बॉर्डर बंद कभी हो नहीं, वहाँ पे नाटक होता है पाकिस्तान का, आपने ऐसा ऐसे करना। अरे परमानेंट बंद करो ना भैया। वहाँ पर इन्होंने क्या करके वहाँ टूरिज्म स्पॉट बना दिया। ये फौजी इस काम के लिए हो क्या? फौज में हमने भेजा है क्या कि हम पाकिस्तान वाले को देखेंगे, शाम को गेट बंद होगा? क्या है भाई? परमानेंट बंद करो ना, क्यों खोलते हो?
मैं तो राजनीति से कह रहा हूँ कि सर ये खुलना ही नहीं चाहिए, आतंकवादियों को धमकी आओ। ये जो निर्णय लिए हैं इनको सबको ससम्मान लागू करके तुरंत अब एक्शन की चिंता कर रहा है देश का 140 करोड़ नागरिक। उसमें अखिलेश यादव पर महबूबा को हटा देना, इनको राजनीति के लिए वोट होगी, मेरे को मेरा देश बचेगा। देश तभी बचेगा जब हम बचेंगे, जब हमें पैंट खोल खोल कर गोली मारी जाएगी तो देश नहीं बचेगा। कलमा कहाँ से आपको, कहीं मैं देख रहा था यूट्यूब पे चेक कर रहे थे कलमा कैसे पढ़ते, ये कह रहा है मैं तो इसलिए बच गया कलमा पढ़ लिया। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते, परंतु आतंक का धर्म होता है ये उन्होंने बता दिया। हम इतने सालों से कह रहे हैं आतंक है कि धर्म है। आपको 72 हुरे चाहिए हैं, दिखा देंगे, मिलवा देंगे। 72 हुरे एक एक हिंदुस्तानी आपको दिखाएगा और यही दिखाएगा, कराची और लाहौर के अंदर घुसकर दिखाएगा। जो कमी 65, 71 में और 99 में रह गई थी उसको पूरा कर दिया। अच्छे मुस्लिम हिंदुस्तानी को सैल्यूट करता हूं। मैं ओवैसी की हमेशा मैं आलोचना करने में लगा रहता था, पर 4 दिन से मुझे ओवैसी अच्छे लगते हैं, दिल से कह। देश के गृह मंत्री ने उनको बुलाया और उन्होंने आने की हाँ भरी, केवल देश की एकता रखने तक। आज देश का मुसलमान सड़कों पर है पाकिस्तान के विरुद्ध। पहली बार कश्मीर का मुसलमान, सच्चा मुसलमान, देशभक्त मुसलमान, भारतीय मुसलमान आज वो पाकिस्तान विरोधी नारे लगा रहे हैं, निर्दोषों की हत्या बंद कर, रोजगार की चिंता उनको भी है। आगरा में भी मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस और सपा की तरफ से इस तरह की कोई टिप्पणी क्यों मैंने नहीं? कहा जो मानसिक रूप से बीमार हो, अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से बीमार है, रोगी। मुझे नहीं पता आगरा का पागल खाना भी चल रहा है नहीं चल रहा है। खुलवा देंगे, बंद हो, बड़े दुख की बात है, खुलना चाहिए। अखिलेश जी को और रामजी लाल भाई साहब को भी होना चाहिए। थैंक यू सर।